Hello and welcome to Golden Pearl Commerce classes. This video is the overview of class 11th unit 1, that is nature and purpose of business, right? इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंदर कवर करने हैं, राइट? सो फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपका चैप्टर का नेम ही है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट? सो दैट मीन्स ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक्स है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए बिजनेस का, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, राइट? देन आफ्टर दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ की टाइप्स होती हैं दो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देन आगे इकोनॉमिक की टाइप्स होती है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बिजनेस, व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ प्रोफेशन एंड व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट। और आपने इन तीनों का डिफरेंस क्रिएट करना है, कंपेयर करना है, राइट? उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप बिजनेस एक्टिविटीज़ की। बिजनेस एक्टिविटीज़ की दो क्लासिफिकेशन है, डैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्री का मीनिंग पढ़ेंगे, इंडस्ट्री की टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको, प्राइमरी इंडस्ट्री का, सेकेंडरी इंडस्ट्री का और टर्शरी इंडस्ट्री का, और उनके आगे भी सब ग्रुप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट है कॉमर्स। कौन सी है नेक्स्ट एक्टिविटीज़? कॉमर्स। तो कॉमर्स में आपको कॉमर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ट्रेड का मीनिंग पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, राइट? देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड में जो चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, जो आपकी हेल्प करती है, डैट इज़ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजिंग, राइट? तो आप इनके बारे में क्या स्टडी करेंगे, इनका मीनिंग, इनका बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। देन आवर लास्ट टॉपिक इज़ बिजनेस रिस्क, राइट? बिजनेस रिस्क का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्यों होते हैं और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इतने ही आपको पढ़ाई करनी है इस चैप्टर में, इतनी ही पढ़ाई करनी है, इतने ही टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, राइट? सो मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी मैं आपको इन सभी पॉइंट्स का, सभी टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दूँगी, सो डैट आप अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी कर पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ, राइट? सो लेट्स बिगिन विद ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है? सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू वर्ड्स है, ह्यूमन मीन्स वी पीपल, एक्टिविटीज़ मीन्स वर्क वी डू, राइट? सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स वी पीपल, वर्क वी डू, हम लोग जो काम करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से हमें मनी अर्न होता है, राइट? क्या अर्न होता है? मनी, जिनको करने से हमें मनी अर्न होता है, राइट? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आगे फर्दर डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, इसमें हमें मनी तो नहीं मिलता, लेकिन हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुद को अच्छा लगता है, वी फील गुड, राइट? जैसे इसकी भी एक्टिविटीज़ डिवाइडेड है, प्लेजर मिलता है जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, आप दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, तो डैट मीन्स उन सब काम करने में के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उन सब काम करने से आपको खुद को अच्छा लगता है, यू फील गुड, राइट? आपका लव फॉर फैमिली एग्जाम्पल, आप फैमिली से प्यार करते हैं तो डैट डजेंट मीन क्या वो आपको पैसे देंगे, राइट? पैसे नहीं ना मिलते प्यार करने के। आपकी जो इमोशंस होते हैं वो आपके खुद के होते हैं, खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, और सिंपैथी फॉर अदर्स। जब आप सोशल वर्क
करते हैं या सोशल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं, तो डैट मीन्स आप क्यों करते हैं, आपके मन में उनके लिए सिंपैथी होती है, यू फील गुड. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ not related to money but only for psychological satisfaction, right? Now, so as I already told you about types of economic activities की भी types होती है, business, profession and employment. आपको पता होना चाहिए business का, तो already आपको पता चल चुका है, profession, employment, इनका meaning, और then you have to do the difference between business and profession. बिज़नेस वो होता है, वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हो, और इसको करने के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ती है या एक्सचेंज करनी पड़ती है, या गुड्स एंड सर्विसेज के साथ आपको डील करना पड़ता है, राइट? तो इसका मेन होता है आपको प्रॉफिट कमाना है. नेक्स्ट प्रोफेशन. प्रोफेशनल्स वो होते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स. प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, राइट? देन एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिलती है, सैलरी, तनख्वाह मिलती है, राइट? सो आपको इनका कॉन्सेप्ट और मीनिंग अच्छे से लर्न करना है, स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, और इन तीनों टर्म्स में आपको डिफरेंस भी क्रिएट करना है, राइट? देख लीजिए आगे भी सेम. बिजनेस क्या है, राइट? ट्रेड है, इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की. प्रोफेशन की बात करें, मेडिकल फॉर डॉक्टर्स, लीगल फॉर लॉयर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, like commerce students are going to be chartered accountant, right? CA. okay. employment, managers, आप मैनेजर्स के अंडर काम करते हैं, फोरमैन, राइट, क्लर्क, सेल्स पर्सन्स, वर्कर्स, राइट? सो आई होप आपको तीनों बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का लिटिल कॉन्सेप्ट मिल चुके होंगे. नाउ लेट्स बिगिन. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग of business. What is business? Business is defined as an activity concerned with the production and exchange of goods and services with the objective of earning profit. Business एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हैं with the production and exchange of goods and services. या तो आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, या तो आप उनको एक्सचेंज करते हैं, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होता है, पैसा कमाना. सो आई होप दिस सिंपल डेफिनेशन और सिंपल मीनिंग इज़ क्लियर टू यू. नाउ यू हैव टू लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ बिजनेस, राइट? बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको पहले ही समझा चुकी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं. सो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा भी है, मनी कमानी है ना हमने यहाँ पे. सो बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट? बनाते हैं, राइट? और प्रोक्यूरमेंट करते हैं, या तो आप कहीं से सामान ला के आगे फॉरवर्ड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. So in business there should always be a production or procurement of goods and services. Next point is satisfaction of human needs. Business जो है वो हम क्यों करते हैं? For the satisfaction of human needs. As you all know, human wants are unlimited, right? We are human beings. We need a lot of things to live or to survive, right? So business क्यों किया जाता है? ताकि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी हो सके, राइट? देन रेगुलर बेसिस. जो आपका बिजनेस है वो रोज़ाना चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि महीने में 2 दिन बिजनेस चला, साल में 2 बार चला. नो, आपका बिजनेस जो है वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट? प्रॉफिट अर्निंग. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ही है प्रॉफिट अर्न करना, राइट? देन लास्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मतलब कि आपके बिजनेस में कभी भी रिस्क आ सकता है, तो इट इज़ ऑल्सो द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट?
Next topic is objectives of business. There are 3 objectives of business: economic objective, social objective and individual objective, right? Now economic objective means, as you all know, related to money. That means सबसे पहले हमारा बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, राइट? अब प्रॉफिट तो हमें चाहिए, राइट? प्रॉफिट तो मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव भी होना चाहिए. अब जब हमारा बिजनेस सर्वाइव हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, देन हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए, राइट? सो तीनों जो है फैक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फ्रॉम इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, राइट? नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स वो काम करने हैं जो आप सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कर सकते हैं. एज ए बिजनेसमैन आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? तो मेन एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कम्युनिटी सर्विस दें, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, राइट? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीन्स आप जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बिजनेस की उद्देश्य हैं, राइट? कि अपने वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, उनको अच्छी सैलरी दी जाए, उनकी पर्सनल ग्रोथ करवाई जाए ताकि वो भी हर चीज़ में परफेक्ट हो सकें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, राइट? आफ्टर दैट देयर आर सम स्पेशल बेनिफिट्स जो आपको देने होंगे. किसको देने होंगे? अपने वर्कर्स को, राइट? देन जब आप ये सारी डिमांड्स, सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, देन आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. अब बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें तो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? इंडस्ट्री में बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. चलिए पहले हम सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में ही स्टडी करेंगे, कॉमर्स के बारे में बाद में करेंगे. चलिए पहले इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट? जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. चलिए हम प्राइमरी की बात करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स कि प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट फंक्शन जो परफॉर्म करना होता है इंडस्ट्री को, वो है कि आपको चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर रियरिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? लाइक आप कोल को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, राइट? देन उसके बाद फर्दर आपका उसी में से पेट्रोलियम बनता है, उसी में से डीजल बनता है, उसी में से केरोसिन, उसी में से पेट्रोलियम. डैट मीन्स मेन जो है बेसिक प्राइमरी फंक्शन क्या, आप कोयले को निकालें, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें. जैसे आयरन ओर हो गया, आप आयरन ओर निकालते हैं ज़मीन से, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी धरती के अंदर हैं, तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये काम कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर करता है. और इसके साथ जेनेटिक मीन्स कि आप रिप्रोडक्शन करते हैं और लिविंग स्पीशीज़ की, और रियरिंग ऑफ एनिमल जैसे पोल्ट्री फॉर्म, राइट? केटल फॉर मिल्क. दिस इज़ जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जो जेनेटिक होती है वो लिविंग स्पीशीज़ के साथ डील करती है, और जो एक्सट्रैक्टिव होती है वो नॉन लिविंग के साथ, राइट? नाउ मूव टू सेकेंडरी इंडस्ट्री. अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है. डैट मीन जो प्राइमरी इंडस्ट्री फिनिश गुड बनाती है तो वो आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाता है. सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल बन जाता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो अपना एक फिनिश गुड तैयार करते हैं. जैसे प्राइमरी सेक्टर से आपने लकड़ी ली, लाइक वुड ली, वुड को अच्छे से क्लीन करके कटिंग करके उन्होंने दे दिया फिनिश गुड बना के सेकेंडरी सेक्टर को,
राइट। जब सेकेंडरी के पास गया वो तो उसके लिए रॉ मटेरियल है। अब जब सेकेंडरी इंडस्ट्री उसके लिए उसके उस वुड के साथ फर्नीचर बनाएगी तो वो क्या होगा, फिनिश गुड तैयार होगा। तो ये काम कौन करेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब कि ये चीज़ों को बनाती है, राइट। देन कंस्ट्रक्शन का मीनिंग जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स बनते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे बनते हैं, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज़ अ टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, राइट। जो टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो सपोर्ट करती है किसको, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी उनका काम करने में, राइट। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो कैसे हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। जब प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री में सामान पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। अगर बात करें बैंक की तो बैंक कैसे हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, कैसे हेल्प करता है कि वो उनको क्रेडिट या लोन फैसिलिटीज़ अवेल कराता है। इंश्योरेंस का मतलब कि अगर इनकेस आपको कोई रिस्क हो जाता है तो उसको ओवरकम करने में इंश्योरेंस हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग मीन्स आपको एक स्टोरेज सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री। नाउ मूव टू कॉमर्स। कॉमर्स जो है आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ ट्रेड एंड अदर वन इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखिए टर्शरी सेक्टर और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दीज आर सेम। इसमें भी हमने ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इसमें भी सेम ही पॉइंट्स है, दीज आर सेम, राइट। नाउ अभी हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्यापार करना, चीज़ें बेचनी, चीज़ें खरीदनी, राइट। ट्रेड्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब वो वाला ट्रेड जो आप खुद की एक ही कंट्री में कर रहे हो, एक ही नेशन में कर रहे हो, विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री, राइट। तो इंटरनल जो है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अगर हम होलसेल ट्रेड की बात करें तो होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, बल्क में सामान लाते हैं। देन जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से सामान खरीदते हैं, राइट। देन वो कस्टमर्स के पास पहुंचते हैं। सो दीज आर इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड, राइट। नाउ एक्सटर्नल इंडस्ट्री का मतलब होता है आप ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं कर रहे, आप बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में आप ट्रेड कर रहे हैं, कैसे, बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री, राइट। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मीनिंग होता है जब आप बाहर की कंट्री से अपनी कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है जब आप अपनी कंट्री से सामान किसी दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट। अब एंट्री पोर्ट जो है वो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो उसको हम खुद यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम आगे एक्सपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री में, दैट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट। आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत 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 वाइड टॉपिक है, ये तो सिर्फ आपको लिटिल इंट्रोडक्शन दी है मैंने टॉपिक के बारे में, इसकी डिटेल स्टडीज़ हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, राइट। देन अ लास्ट टॉपिक इज़ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है, रिस्क का मीनिंग क्या होता है कि मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, नुकसान हो जाना, रिस्क हो जाना।
तो बिज़नेस है, इसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और जो रिस्क होता है वो अनसर्टन होता है, आपको नहीं पता होता कि रिस्क कब होगा। तो रिस्क के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नेचुरल कॉज हो सकता है, ह्यूमन कॉज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, या फिर कुछ अदर कॉजेज़ भी हैं जो हो सकते हैं। तो अभी हम बात करें नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में अगर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा रेन फॉल हो जाता है, ड्राफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, सुनामी आ जाती है। मतलब इसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये नेचुरल है। सो ये जो इस टाइप के भी जो रिस्क आते हैं नेचुरल, ये भी हमारे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन कॉज, वो वाले कारण जिसके ज़िम्मेदार ह्यूमंस होते हैं। लाइक आप डिसऑनेस्टी में अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप केयरलेस हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप स्ट्राइक्स कर रहे हैं अपनी ही कंपनी में, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे भी क्या होता है, बिज़नेस को रिस्क होता है, लॉस होता है। इकोनॉमिक कॉज मींस कभी भी अनसर्टिनिटी होगी डिमांड्स में, डिमांड जो गुड्स की है वो कम होगी, राइट, अनसर्टिनिटी, अचानक से ही न्यू टेक्नोलॉजी आ गई या फिर न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए, तो दिस इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक कॉज, जिससे आपको नुकसान होता है। और कुछ और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर, राइट, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मींस कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल ना रहे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारी गवर्नमेंट चेंज होती रहे, तो वो भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। सो दिस वॉज ब्रीफ लेक्चर अबाउट यूनिट 1 बिजनेस स्टडीज़। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ येस, देन डू लाइक दिस वीडियो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन डू आस्क। बाकी अभी हम बाकी सभी चैप्टर्स के भी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू भी लाएंगे, और उसके साथ ही हम हर टॉपिक्स का एक पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो लाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।